हेलो एंड वेलकम दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, जिसमें आज का आपका टॉपिक रहेगा कम्युनिकेशन। क्योंकि कम्युनिकेशन से क्वेश्चन देखा जाए तो 5 क्वेश्चन आते ही दोस्तों। ठीक है, यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, जो कि टॉपिक क्या आपका है आज का, कम्युनिकेशन। ठीक है दोस्तों, बहुत सरल टॉपिक है, बहुत सिंपल तरीके से समझाएंगे आपको, बहुत जल्दी ही, कम समय में जल्दी ही समझ में आएगा। चलिए शुरुआत करें। पहले इसमें हम पढ़ेंगे इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट। दूसरा इसको पढ़ेंगे हम टाइप्स। तीसरा हम पढ़ेंगे इसके मॉडल। उसके बाद पढ़ेंगे हम बैरियर। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके इफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे मास मीडिया कम्युनिकेशन। ये इसके बेसिक होते हैं, आधार। चलिए शुरू करते हैं, एक एक को अच्छे से समझते हैं। पहला है कॉन्सेप्ट। कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट का मतलब है, जब तक दो व्यक्ति के बीच में आपको वार्तालाप ना हो रहा हो, एक सवाल कर रहा, दूसरा अगर आंसर नहीं देगा, क्या कम्युनिकेशन होगा? नहीं। तो कम्युनिकेशन में हमेशा दो व्यक्ति का होना बहुत जरूरी है। कौन कौन से? मान लीजिए एक ए नाम का व्यक्ति है और एक बी नाम का व्यक्ति है। दो व्यक्ति का होना बहुत जरूरी है। ए ने क्या करेगा, कोई इसके पास मैसेज होगा, कोई भी इसके मन में संदेश होगा, कोई सवाल होगा, उसको क्या करेगा? इनकोड करेगा। क्या करेगा? इनकोड करता है। अब अपने मन में आप भी हो, किसी से कुछ बात करना है, तो पहले आपके मन में कोई सवाल आएगा। टीचर से कोई क्वेश्चन पूछना है तो पहले आपके मन में क्या आएगा? सवाल आएगा। तो वही सवाल क्या बोलते हैं, आपका इनकोड होता है। अब इस इनकोड को क्या करोगे? सवाल को आप पहुंचाओगे किनके पास? मैसेज के माध्यम से, संदेश के माध्यम से, जो भी है लोगों के माध्यम से, या बोल करके, या मोबाइल के माध्यम से टाइप करके, या मैसेज करके। जब आप इनकोड किए हुए संदेश को क्या करते हैं? सेंड करते हैं। क्या करते हैं? सेंड करते हैं, भेजते हैं किसके पास? बी के पास। अब बी आपके संदेश को क्या करता है? देखता है। उसके बाद वो क्या करता है? डिकोड करता है। उसको क्या करता है? पढ़ता है। क्या करता है? डिकोड करता है। और जब डिकोड कर लेगा, पढ़ लेगा आपके सवाल को, तो उसके बाद वो क्या करता है? आपको रिप्लाई देता है, अर्थात फीडबैक देता है। फीडबैक देता है। जब फीडबैक देगा, रिप्लाई देगा, तो क्या कहलाएगा? कम्युनिकेशन कहलाएगा। कम्युनिकेशन ही कहलाएगा। आप बात समझ गए? फिर से समझाते हैं। आप एक स्टूडेंट हैं और टीचर भी। मान लीजिए क्लास में आप स्टूडेंट हैं और टीचर हैं। तो स्टूडेंट के मन में कोई सवाल आया, तो सवाल क्या करेगा? अपने मन में कोई सवाल आएगा तो थॉट करेगा, सोचेगा, फिर उस सवाल को क्या करेगा? टीचर तक पहुंचाएगा, बोल करके, या किसी के माध्यम से, या लिख करके। ठीक है, तो क्या करता है? जो सवाल होता है उसको इनकोड करता है, उसको लिखता है, सोचता है, फिर उसको संदेश बनाएगा, किसी माध्यम से बोलेगा, या मैसेज करेगा, या किसी के माध्यम से तक पहुंचाएगा, सेंड करेगा, भेजेगा किसके पास? बी के पास, अर्थात जो टीचर है। तो टीचर क्या करेगा? अध्यापक क्या करेंगे? उसके मैसेज को डिकोड करेंगे, उसको पढ़ेंगे। अच्छा, ये सवाल है, ठीक है। फिर वो टीचर अगर उस सवाल का फीडबैक देता है, आपको आंसर देता है, यहाँ पर क्या हो गया? ये कम्युनिकेशन हो गया। इसी को बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब ए और बी के बीच में जब तक किसी टॉपिक के प्रति, या कोई भी चीज हो, कोई सवाल हो, संदेश हो, किसी भी प्रकार का, जब तक उसमें इनकोड और डिकोड नहीं हो रहा हो, उसका फीडबैक नहीं आता हो, तो तब तक कम्युनिकेशन नहीं कहलाता। जब उसका इनकोड भी हो गया, फीडबैक भी आ गया, डिकोड भी हो गया,
उसका रिप्लाई भी आ गया तो आपका कम्युनिकेशन हो जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया कम्युनिकेशन। ठीक है दोस्तों, अब इससे पूछता है क्या कम्युनिकेशन यूनिवर्सल है? कभी काल पूछता है। जी हाँ, जब तक ये ब्रह्मांड या दुनिया ये मानव रहेंगे तब तक कम्युनिकेशन चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि आज आपने बात किया है कल बात नहीं करेंगे, कल भी बात करेंगे, परसों भी बात करेंगे, थर्सडे बात करेंगे, हर दिन आपको बात करना ही पड़ेगा। क्योंकि ऐसा है नहीं किसी एक व्यक्ति से आपने बात नहीं किया दूसरे से बात नहीं करेंगे, बात आपको करना। तो कम्युनिकेशन हमेशा एक यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल है दोस्तों, आपको हमेशा बात करना पड़ेगा। तो कम्युनिकेशन यूनिवर्सल है, ये चलता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कितने भागों में बांटा गया है देखिए, एक एक करके समझते हैं। पहला है फॉर्मल कम्युनिकेशन, दूसरा है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, तीसरा है वर्बल कम्युनिकेशन, चौथा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फिर अगला है वर्टिकल कम्युनिकेशन, फिर अगला है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, फिर अगला आपका आएगा, उसके बाद आपका, हाँ ठीक, उसके बाद आपका आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतने ही बहुत है। तो इसमें आप पहले आ जाए आपका फॉर्मल, इनफॉर्मल, ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है, उसके बाद वर्टिकल कम्युनिकेशन, उसके बाद आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, फिर उसके बाद आपका अगला आएगा डायरेक्ट कम्युनिकेशन दोस्तों, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, उसके बाद इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। ये बेसिक इसके आधार है। दो हमने दोस्तों थोड़ा माइंड से रिकॉल हो गया था, अभी याद आ गया। तो फॉर्मल, इनफॉर्मल, वर्बल, नॉन वर्बल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये आपके कम्युनिकेशन है। इतना अगर आपको याद हो गया तो समझिए बहुत आपको बेसिक याद हो गया। अब एक एक समझते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? जिसमें कोई रूल हो, कोई नियम हो, किसी भी प्रकार, जैसे आप मान लीजिए अपने कहीं पर जॉब किया, आपने कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर एक फॉर्मल होता है, आपका एक वेल ट्रेड, आपका बढ़िया ड्रेस होता होगा, है ना, उसके बढ़िया आपके पास एक शूज वगैरह, जूता, बैग सब कुछ होता है, क्योंकि आपको एक ऑफिस के तरीके से ऐसा लगे कि ऑफिस बॉय है या ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति है। वहाँ आप जाते होंगे, एक ऐसा टाइम होता है 9 बजे या 10 बजे आप एंट्री करते होंगे, शाम को आप आते होंगे 6 या 7 बजे अपने घर पे। ये आपका क्या चल रहा है? फॉर्मल, क्योंकि आपने टाइम पे जाना, टाइम पे काम करना, काम करके सबमिट करके फिर घर आ जाना, ये आपका है फॉर्मल। जिसमें रूल हो, नियम हो, उसको बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। दूसरा आपका आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल, अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जिसमें कोई रूल ही ना हो, जिसमें कोई टाइम का बाउंडेशन ही ना हो, आप मन में आया, जब मन में आप सो गए, जब मन में आप उठ गए, जब मन में आप किसी पास आप कॉल घुमा दिए, जब मन में आप अपने बीवी या बच्चों के साथ बातें करने लग गए, या जो शादीशुदा नहीं है तो आप किसी और से बातें करना शुरू कर दिए, है ना। तो एक प्रकार से उनका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जिसमें कोई रूल नहीं है, कोई नियम नहीं है, ठीक है, उसको बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। दूसरा आता है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है दोस्तों? जब आप मौखिक रूप से बात करते हैं, लिखित रूप से बात करते हैं, उसको बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। दूसरा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जो ना तो लिखित है और ना ही उसमें कोई आप मौखिक रूप से बात कर रहे हैं, उसको बोलते हैं नॉन वर्बल। जिसमें प्रयोग किसका किया जाता है? संकेत का, बॉडी लैंग्वेज का, है ना। आप देखते होंगे जब आप बॉडी लैंग्वेज किसी को आप इशारे से बुलाते हैं तो आपका क्या होता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। या आपने कोई कई भी कार देखते होंगे, रोड पे जाते होंगे तो ऐसे बना होता है यू टर्न, ऐसे करके जो यू टर्न दिखाया जाता है, एक प्रकार से क्या बोला, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। कभी कभी ऐसे दिखाया जाए तो जेब्रा क्रॉसिंग ऐसे बना होता है, अलग अलग,
ये तो जैसे रेलवे की तरह हमने बना दिया दोस्तों, बट ऐसे बना होता है। तो जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं कि हाँ यहाँ से लोग पास कर सकते, इस पार से इस पार रोड को क्रॉस कर सकते हैं। ये आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। ये इंडिकेट कर रहा, संकेत दे रहा। कभी कभार आप देखते हैं रोड किनारे जब आपको रेड सिग्नल आता है, ग्रीन सिग्नल आता है, एक प्रकार से भी क्या कर रहा है, आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात कर रहा है, क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा, संकेत दे रहा। ठीक है, अगला हम पढ़ते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है, जैसे आप ऊपर से नीचे तक के, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। जैसे आप मान लीजिए आपके पास कोई एचओडी साहब है, एमडी साहब है, मैनेजर साहब है, चपरासी जी है, ये सब क्या है, ये टॉप टू बॉटम चल रहा है, हायर मतलब वर्टिकल चल रहा है। कभी चपरासी फाइल इसके पास ले जाए, इससे फाइल इनके पास जाएगा, इनके पास फाइल जाएगा। ये सब क्या हो रहा है, आपका वर्टिकल कम्युनिकेशन। ऊपर से फिर कोई बात नीचे आएगा, नीचे से और फिर चपरासी फिर कहेंगे बात यहाँ तक पहुँचाओ। ये आपका क्या चल रहा है, वर्टिकल कम्युनिकेशन। ठीक है, दूसरा होता है इसमें हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। जब आप एक ही उम्र के लोग हैं, वो भी आईएएस है, आप भी आईएएस हो, है ना, तो बैठ के सब लोग एक जैसे ही लेवल के लोग बातें कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे बन जाता है। अब इसमें कोई डिफरेंस दिख रहा है, सब बराबर है भाई, कोई डिफरेंस नहीं। यहाँ भी कोई ए नाम के व्यक्ति है, यहाँ बी नाम के व्यक्ति है, यहाँ सी नाम के व्यक्ति, डी नाम का, सब एक ही जैसे कैटेगरी के हो, सब एक ही क्लास के स्टूडेंट हो, तो होता है आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। अगला बात करते हैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। डायरेक्ट कम्युनिकेशन क्या होता है, जो फेस टू फेस बात कर रहे हैं, आमने सामने, इसको बोलते हैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन वो होता है जब आप इनडायरेक्ट नहीं किसी की चीज़ के माध्यम से बात करते हैं, जैसे मोबाइल के माध्यम से बात कर रहे हैं, वो आपका इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। लेकिन इनडायरेक्ट में भी दो पार्ट बन जाता है, एक होता है सिंक्रोनस क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, और एक होता है असिंक्रोनस। ठीक है, तो ये दोस्तों काफी बार क्वेश्चन पूछता है। सिंक्रोनस मीन्स क्या होता है, जो इमीडिएटली आपको आंसर आपको मिलता है। जैसे आपने किसी के पास लिखा मोबाइल के माध्यम से हाय, उसने तुरंत रिप्लाई दिया हेलो, आपने फिर बोला कैसे हो, तो उसने बोला आई एम टोटली गुड मतलब अच्छा हूँ। ठीक है, तो ये आपका सिंक्रोनस होता है, जब इमीडिएटली किसी चीज का आंसर आता है उसको बोलते हैं सिंक्रोनस। असिंक्रोनस क्या होता है, जब आपका थोड़ा सा उसमें डिले हो टाइम का, आपने किसी को मैसेज लिखा हेलो दोस्तों कैसे हो, हाय फ्रेंड्स कैसे हो, अब उसका आंसर आ रहा है 2 दिन के बाद या 4 घंटे बाद, तो उसको बोलते हैं असिंक्रोनस। ठीक है, तो बेसिक चीज समझ में आ गया। फिर पढ़ते हैं मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में बेसिक इसके अगर समझें तो 3 आधार हैं। एक होता है लीनियर कम्युनिकेशन, एक होता है ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन, एक होता है इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि इसको 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर इसको मिटा के लिखते हैं। लीनियर कम्युनिकेशन मीन्स होता है जो अकेले में व्यक्ति बैठ के बातें कर रहा हो, जो जीवन में ही अकेला महसूस करता हो। आप देखते होंगे आजकल के लाइफ में लोग घर से, परिवार से काफ़ी दूर हो गए हैं, वो समझो उनकी जीवन ही लीनियर हो गया है। सिर्फ किसके लिए जिंदा है, कमाने खाने और बस एक सहारा है कि मेरा कोई परिवार है, परिवार सिर्फ नाम के हैं, जिंदगी उसका लीनियर में ही बीत रहा है। एक होता है लीनियर कम्युनिकेशन और एक आप होता है ट्रांजैक्शनल और एक होता है इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन। तो इसको समझाते हैं आपको बेसिक चीजों को। 3 इसके हैं मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। लीनियर में क्या होता है, 1 वे कम्युनिकेशन होता है। 1 वे, ये 1 वे कम्युनिकेशन मतलब अकेले एक व्यक्ति है, न्यूज़पेपर उठाया, पढ़ लिया। जैसे अभी आज प्रेजेंट टाइम में कोई भी न्यूज़ हो, जैसे अभी सिक्किम में घटना हुआ, बाढ़ आया, फ्लड आया, काफ़ी लोग उसमें हमारे जो है दुनिया को ही पहुँचे, बेचारे दुनिया से ही निकल गए।
तो हम उसमें पढ़ते हैं कि अकेले पढ़ लिया, अब अकेले में वो सोच रहा, बड़बड़ा रहा है मन में, अकेले ऐसा नहीं होना चाहिए, क्लाइमेट के चेंज की वजह से इसका इफेक्ट हो रहा है। दूसरा बोलेगा नहीं, क्लाइमेट की वजह से नहीं हो रहा, आजकल जो है सबसे ज़्यादा बांध बनाए जा रहे हैं, तो बांध बनाने से पानी की मात्रा ज़्यादा इकट्ठा होता है, उससे क्या होती है हमारी नवनिर्मित चट्टान टूट जाती है, जिसकी वजह से उस पर इफेक्ट पड़ा है। तो अकेले में बैठ के जब किसी टॉपिक पे अकेले में बड़बड़ा रहा है, बातें कर रहा है, तो उसको बोलते हैं लीनियर कम्युनिकेशन। ठीक है। ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन में क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन में जब दो व्यक्ति हो, ए और बी हैं, और दोनों बैठकर आराम से बातें कर रहे हैं। अब दोनों बातें कर रहे हैं, बढ़िया आराम से किसी भी टॉपिक पे डिबेट कर रहे हैं कि जी हाँ देश में काफ़ी समस्याएं हैं, या देश में बहुत अच्छी चीज़ें हैं, हमारे यहाँ क्लाइमेट बहुत अच्छी है, कि सबसे बेटर है कि हमेशा कई मौसम पाए जाते हैं, कभी जाड़ा, कभी बरसात, कभी हर प्रकार के जो बातें चल रहा है, ये होता है ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन। इसमें टू वे कम्युनिकेशन होता है, इसमें दो व्यक्ति का होना कंपलसरी होता है। क्वेश्चन पूछ लेता है कभी का, ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, तो जिसमें टू वे कम्युनिकेशन हो, जिसमें दो व्यक्ति हो, उसको बोलेंगे ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन। कभी कल पूछेगा लीनियर कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, जो वन वे कम्युनिकेशन हो, अकेले व्यक्ति बैठ के बातें कर रहा हो अपने आप से। एक होता है इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन। इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन में क्या होता है दोस्तों, यहाँ तो आप अकेले ही हैं बट लोगों से जुड़े हुए हैं। जैसे आपके पास मोबाइल है, तो आपके मोबाइल से व्हाट्सएप, फेसबुक पे काफ़ी लोग जुड़े होंगे, हजारों में होंगे, लाखों में होंगे, करोड़ों में होंगे, आपके लोग दोस्त बने होंगे। तो आप क्या करते होंगे, कोई मैसेज आपने टाइप करके पहले टाइप किया, या कोई पोस्ट आपने बनाया, कोई ब्लॉग बनाया, बढ़िया सा वीडियो बनाया, उसको अपलोड कर दिया। बाद में लोग उसको देखते हैं, देखने के बाद उसको आंसर देते हैं। अच्छे भी आंसर देंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया भी आजकल लोग आंसर भी देते हैं, बाकी आप समझ गए होंगे। जैसा आपका काम होता है वैसे लोग आंसर आपको देते हैं। तो जब आपने कोई ब्लॉग बनाया, अपलोड किया वीडियो बना के, बाद में उसको लोग देख करके फीडबैक देते हैं, तो बोलते हैं इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन। अब इंटरैक्टिव, आपसे इंटर हो रहे हैं, इंटरैक्ट हो रहे हैं, आपसे जुड़ रहे हैं। ठीक है, ये आपका तीन चीज़ इसमें बनता है। फिर पढ़ते बैरियर। अब बैरियर मीन्स क्या होता है दोस्तों, रुकावट। अब रुकावट कैसे, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, देखिए बैरियर मीन्स रुकावट हो गया। आप किसी से बात कर रहे थे, अचानक आपके मोबाइल का बैटरी डाउन हो गया, आपका रिचार्ज पैक खत्म हो गया, तो आप बात कर सकते हैं, एक प्रकार से बैरियर क्रिएट कर दिया। आप बहुत इमरजेंसी क्लास लगा रखे थे, बढ़िया प्रोजेक्टर, अचानक लाइट चली गई, तो क्या आप बच्चों तक बात पहुंचा पा रहे हैं, लाइव क्लास नहीं हो पा रहा, यह प्रकार क्या हो गया, आपका बैरियर कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, तो अब बैरियर में कितने प्रकार हैं, एक साइकोलॉजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशन बैरियर, लिंग्विस्टिक बैरियर, ये आपके क्या है, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन है। तो चलिए एक एक समझते हैं बैरियर में क्या क्या। इसको मिटा देते हैं दोस्तों। तो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन में एक एक समझते हैं। पहला आपका आएगा फिजिकल बैरियर। फिजिकल मतलब भौतिक बाधा। अब भौतिक बाधा जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो फिजिकल बैरियर देखिए, अब फिजिकल बैरियर जो होगा, इसमें क्या होगा, जैसे एक कोई व्यक्ति है, रोड क्रॉस करते हुए जा रहा था, अचानक पता चला यहाँ रोड टूट गया, अब उसको इस पार से इस पार जाना था, क्या पहुंच पाएगा, नहीं। तो जब आप भौतिक रूप से किसी चीज में बाधाएं उत्पन्न कर देती हैं, तो उसको बोलते हैं फिजिकल बैरियर। ठीक है, दूसरा इसमें हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल। अब साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होता है, अब साइकोलॉजिकल जिसको बोलते हैं मनोविज्ञान लिख देते हैं, आपके किसी प्रति, या इसको बोलते हैं एटीट्यूड। आपने एक ऐसा नजरिया बना लिया है, एक ऐसा सोच बना लिया है कि कितनों भी अच्छा ये बात करेंगे, कितनों अच्छा मुझे समझाएंगे, अब तो मेरे दिमाग बैठ गए, बंदा ही ठीक नहीं है, गलत है, तो आप में उनके बीच कभी कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता।
उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। दूसरा पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन बैरियर। ऑर्गेनाइजेशन बैरियर, ऑर्गेनाइजेशन मीन्स होता है जिसमें संगठित हो, जिसमें रूल है। अभी कई रूल हैं, आपको प्रधानमंत्री जी से बात करना है, राष्ट्रपति जी से बात करना है, कैबिनेट मंत्री से बात करना है, तो क्या आप बात कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने बहुत आपको काफ़ी रूल है, उस रूल तक आप नहीं पहुँच सकते। आपके लिए काफ़ी बैरियर क्रिएट करेगा, क्या? जिसमें काफ़ी रूल होते हैं। एक होता है लिंग्विस्टिक बैरियर, अगला है, यहाँ लिख देते हैं ऊपर। लिंग्विस्टिक मीन्स भाषा। अब देखते होंगे भाषा भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कोई कन्नड़ बोल रहा है, आप हिंदी में बात कर रहे हैं, क्या आपके और कन्नड़ वाले के बीच में वार्तालाप हो सकता है? कम्युनिकेशन हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो बैरियर क्रिएट कर क्या कर देता है? लिंग्विस्टिक। अब जैसे आप मान लीजिए आपको अंग्रेजी ना आए, आजकल एक बड़ी कॉमन सी बात है, हमें बल्कि अपनी भाषा की कन्नड़ हो गया या मलयालम हो गया, तेलुगु हो गया, हम जल्दी नहीं सीख पाए, बाकी अंग्रेजी हमने बहुत जल्दी, आजकल के हमारे बच्चे या आजकल के जनरेशन काफ़ी सीख गए हैं। तो भाषा बाधाएं बहुत कुछ करती हैं, तो ये आपका होता है लिंग्विस्टिक बैरियर। अगला इसमें एक और आता है कल्चरल बैरियर। कल्चरल मीन्स संस्कृति। जैसे आपने संस्कृत, अब संस्कृत में क्या, अगर एक दूसरे का आप कल्चर नहीं समझ रहे हैं, एक दूसरे का विचार नहीं समझ रहे हैं, एक दूसरे का रहन सहन नहीं समझ में आएगा, तो आप उनके बीच में अच्छे से वार्तालाप नहीं हो सकता, बैरियर क्रिएट करेगा। अब कहीं किसी का प्रथा है, शादी विवाह में मटन चिकन दारू मुर्गे ये सब चलता है। कई प्रथा ऐसा है कि वो अपना शुद्ध खाना खीर पूड़ी बढ़िया बनाएंगे, भोजन बनाएंगे, 56 भोग बना के अपने पूर्व जो उनके देवी देवता उनको भोग लगाने के बाद फिर लोगों को खिलाते हैं। तो आपको समझ में आएगी ये क्या प्रथा है, ये क्या प्रथा है, ये कौन सी परंपरा है, कौन सी ये रीति रिवाज है, कौन सी कल्चर है। तो जब तक ये कभी काली भी हमारे बीच में क्या होती है, एक प्रकार से बैरियर क्रिएट कर देती है। तो ये सारे होते हैं बैरियर कम्युनिकेशन। अगला है इफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन, जो हमने बोला था। इफेक्टिव मीन्स होता है इफेक्टिव, जब तक दो लोग अगर क्लास में या कहीं भी उपलब्ध नहीं है तो उनमें कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। तो कम से कम कम्युनिकेशन के लिए दो व्यक्ति को होना बहुत जरूरी है। अगला मास मीडिया कम्युनिकेशन। मास मीडिया क्या होता है दोस्तों, अब जैसे भीड़ तंत्र जिसको बोलते हैं, आजकल मास मीडिया में भीड़ तंत्र है जिसमें लाखों करोड़ों आजकल लोग जुड़े हुए हैं, ऑडिटोरियम बैठे हैं 1000-2000 लोग, तो वो भी प्रकार से मास मीडिया कम्युनिकेशन हो रहा है। एक व्यक्ति बोल रहा है, हजारों लोग क्लैपिंग कर रहे हैं। आपने कोई एक पत्रकारिता कर रहे हैं तो वहाँ पे हजारों लोग आपसे जुड़ रहे हैं। न्यूज़पेपर है, टेलीविज़न है, ये सारे से क्या है, स्रोत हैं, ये आपके जुड़ जाते हैं मास मीडिया कम्युनिकेशन। तो दोस्तों ये था आपका कम्युनिकेशन टॉपिक। तब तक के लिए मैं यहीं पर नमस्कार करता हूँ। जय हिंद। कल फिर मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ, रिसर्च एप्टीट्यूड के साथ।